नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। दोस्तों, पाकिस्तान का जो 2021 में बजट पेश हुआ है, तो 2022 के माली साल के हवाले से, उस हवाले से मुख्तलिफ दोस्त मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए आप दोस्तों को जो वजाहत में पेश करना चाहता हूँ वो प्रॉपर्टी के हवाले से है। जो कि प्रॉपर्टी का जब ये बजट पेश हुआ है तो उसमें जो लग रहा था, तो उससे यही लग रहा था कि प्रॉपर्टी के मामलात जो हैं उनमें शायद कोई थोड़ी सख्ती आ जाएगी, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट ने उसको थोड़ा बतदरीज कर दिया है। पहले ये प्रपोजल आई थी कि प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन के लिए आपको 4 साल के अंदर अगर आपको गेन होता है तो उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। उसकी टैक्स की मुख्तलिफ शरह थी, और लेकिन अब उसके साथ अब इन्होंने इस बजट में ये प्रपोज किया था कि 5 मिलियन से ऊपर जो भी गेन हो उसको आप जो है वो नॉर्मल बिजनेस इनकम के तौर पे ट्रीट करें। और सूरत में अगर होता तो उसमें फिर टैक्स की जो शरह थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जानी थी, और प्रॉपर्टी के कारोबार के प्रॉपर्टी के हवाले से लोग जो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं या प्लॉट्स में या इधर उधर, उनके लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। लेकिन जब ये बजट एंड पे पास हुआ है, ज़ाहिर डिस्कशन होती है, उसमें चीज़ें सारी सामने आती हैं। तो इसमें जब ये बजट पास हुआ है तो बजट के पास होने के बाद अब एक तो ये है कि 4 साल की जो एग्जेम्पशन है आपकी डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 4 साल बाद अगर होती है तो उसके ऊपर जो एग्जेम्पशन है गेन की वो बरकरार रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, वो प्लॉट है या मकान है या कोई और किस है, कोई घर है, कोई फैक्ट्री है, कोई आपने खरीदी है, 4 साल के बाद आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो जब आप 4 साल बाद डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उस पर जितना भी गेन हो, अगर आपने 1 करोड़ रुपए की खरीदी है और वो 10 करोड़ की आप 4 साल बाद सेल करते हैं, तो ये जो 9 करोड़ रुपया ये लीगली आपकी लीगल इनकम है और इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा। एक तो ये बात बड़ी क्लियर है। दूसरा ये है कि उसमें उसी तरह से पहले की तरह 1 साल 2 साल 3 साल के साथ मुख्तलिफ गेन्स जो हैं उनकी शरह जो है वो बरकरार है। पहले साल में के अंदर अगर होगा तो गेन पे 100% अमाउंट पे टैक्स होगा, दूसरे साल पे अगर होगा तो गेन की जो है 75% अमाउंट पे टैक्स होगा, तीसरे साल में जाएगा तो गेन की जो है वो 25% अमाउंट पे टैक्स होगा, विद इन 4 ईयर्स अगर आ जाए 3 to 4 तो उसमें 25% पे टैक्स होगा। और उसके साथ जो है वो टैक्स की अमाउंट के हवाले से जो रेट हैं वो थोड़े चेंज किए हैं, पहले से ये बढ़ गए हैं। तो इसमें यह है कि अगर आपका 5 मिलियन तक गेन है तो आपको 3.5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा उस गेन के ऊपर, और गेन जो है वो एडजस्टेड होगा जिस तरह से मैंने पहले बताया है। यानी अगर आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी है और उसको आपको खरीदे हुए 1 साल हो गया है तो उसका ज़ाहिर है 75% आएगा, और आपने वो प्रॉपर्टी अगर बेची है 4 मिलियन की, उसमें आपको 4 मिलियन का गेन हुआ है तो 3 मिलियन के ऊपर आपको 75% टैक्स पड़ेगा, और 3 मिलियन पे रेट आपका 3.5% लगेगा। दूसरा ये है कि अगर आपको 5 से 10 मिलियन का गेन होता है इसी तरह से एडजस्टेड गेन, तो उसका 7.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसी तरह अगर 10 से 15 तक होता है तो आपको 10% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा गेन का, और 15 मिलियन से ज़्यादा अगर आपको होता है और एडजस्टेड गेन तो उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। और ये पहली प्रपोजल के मुकाबले में बहुत अच्छी प्रपोजल है। इससे उम्मीद है कि प्रॉपर्टी के हवाले से जो लोग डील वगैरह कर रहे हैं उनमें जो बेचैनी थी उसको उनको थोड़ा सा सुकून आया होगा। इस हवाले से अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो और इस हवाले से आप किसी किस्म की कोई बात पूछना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारा ईमेल भी आपके पास है और हमारा मोबाइल नंबर भी आपके पास है। आप हमारे साथ रब्ता करके किसी किस्म की भी वजाहत इस हवाले से चाहें तो हम आपके लिए हाज़िर हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।